नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक नवयुवक जो है उनमें गंभीर एक समस्या उत्पन्न हो गई, उसके बारे में बात करते हैं। स्वप्न दोष, शीर्ष पतन, नापुंसकता, इन गंभीर विषयों में बात करते समय मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों की कौन से गलत कर्मों के कारण ये आपके संग जो प्रक्रिया हो रही है। जैसे हम लोग कुछ उल्टा सीधा भोजन कर लेते हैं, हमारा पेट गड़बड़ा जाता है, तो सबको मालूम होता है कि हमने क्या हार लिया था, इसकी वजह से हमें नुकसान कर गया। उसी प्रकार आप जानते हैं, और यदि जानते हुए भी ये गलती करें तो हम लोग जैसे लोग गलत भोजन कर लेते हैं और उनका पेट गड़बड़ा जाता है, दोबारा करते हैं और वो बताते हैं कि हमारा पेट इसलिए गड़बड़ा रहा है। तो हम लोग क्या कहते हैं, क्या आप मूर्ख हैं, आप जानते हैं जब भी ये गलती करे जा रहे हैं। और एक प्राचीन किताबों में, अनेकों प्राचीन किताबों में लिख ही गया है, और ऋषि मुनियों भी हमें बताते आए हैं, कैसे आहार वैसे मन। मतलब हमारा जो भोजन है ना, उसका अपने मन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने जो भोजन जो आप लेते हैं उसका तरीका बदलें। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि स्वप्न दोष होने इसलिए हो जाता है, वो रात को कोई गर्म चीज खा लेते हैं, दूध पी लेते हैं, या गर्म कोई चीज का सेवन कर लेते हैं। यदि उन्हें मालूम है कि मैंने गर्म कोई चीज ली, किसके कारण मुझे स्वप्न दोष हो रहा है, और दोबारा वो गर्म चीज ले रहे हैं, तो उसे कोई अकलबंदी का कारण मुझे तो नहीं लगता। गर्म चीज, ठंडी चीज ले, ठंडा दूध पी के देखें। अपने शरीर को पहचाने और उनके ऊपर कार्य करें, और जो पुरानी गलती हो गई है कोई कारणवश, उसे पकड़ के ना बैठे, उसे सुधारने का प्रयास करें। ऐसे कहा जाता है जी, हमारे पूर्व की गलत चीज है ना, उसका प्रभाव पड़ रहा है। यदि पूर्व का वर्तमान पर प्रभाव पड़ रहा है तो वर्तमान का भविष्य पर भी अवश्य प्रभाव पड़ेगा। अब हम आपको मुख्यतः 3 आसन बताएंगे जो आप दैनिक जीवन में अपने डालें और इनको लाभ उठाएं। सर्वप्रथम आपको बताना चाहेंगे पद्मासन। पद्मासन कैसे करते हैं, कृपया ध्यान से देखिए, जो लोग नहीं कर पाते हैं। एक पैर को कितना आराम से ऐसे आए, कितना हो पाए। कुछ लोग मोटे नहीं हो पाएगा, एक दिन में नहीं होगा मानते हैं, पर कितनी शुरुआत तो एक दिन में ही होती है ना, ये तो मानते ही आप लोग। इतना करो, उसके बाद क्या करना है, अपना जो राइट पैर है वो लेफ्ट के ऊपर लेके आए, राइट वाला लेफ्ट से। अब देखिए हमारे यहाँ पर जहाँ पर हम लोग मूत्र प्रदर्शन करते हैं मार्ग पर, उस पर हमने लॉक लगा दिया। इससे क्या फायदा मिलता है हमें, चाहे आप कोई गलत ना बन सकता हो, मतलब कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, और जब भी कोई गलत विचार आते हैं, विचार भी ले लो, इवन क्रिया तो बहुत दूर की बात, विचार भी ले लो, तो आप देखना जी आपका जहाँ पे टॉयलेट करते हैं उसी ऐसे उठ जाती है, सिर पर दबाव डालता है। जब से चीज बंद होगी तो आपकी ऑटोमेटिक जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगामी होगी। इससे आप एक लाइव प्रैक्टिकल भी आजमा सकते हैं। एक घर पे अपने एक प्रैक्टिकल करिए, एक टोंटी में पाइप लगाइए और टोंटी को अच्छे से मतलब टाइट कर देना पाइप को, और दूसरे टोंटी को ऑन करके दूसरा सिरा जो है पाइप का उसे आप मोड़ दें, और में क्लिप लगा दें या कुछ, तो देखना वो पानी का फ्लो जो होगा बहता हुआ वो रुक जाएगा। बस जब हमने कोई चीज रोक दी तो वो पानी रुक गया, एक तरीके लॉक लग गया। ठीक उसी प्रकार हमारे जो कलश, और इस आसन में बैठने से कमर भी सीधी रहती है। देखना कितने भी महान ऋषि मुनि हुए हमारे, वो आपको ध्यान मुद्रा में मिलेंगे, मतलब कमर सीधी। और कहते कोई कमजोर व्यक्ति होता है वो कभी भी सीधा नहीं चलता है, आपने देखना कमर झुकता है, कहीं ऐसे करे, कोई अजीब टाइप के चलन उनका में प्रभाव पड़ता है। और इस आसन में बैठ के आप रहेंगे, आपकी कमर सीधी रहेगी, आपका ऊर्ध्वांग जो गलत विचार होते हैं उन पर भी कंट्रोल आएगा। मगर इस आसन को करना इतना अभ्यास आप कर लेंगे, अभ्यास के बाद आप सहजता से कर लेंगे। मगर प्रारंभ कीजिए, जो चीज प्रारंभ करते हैं उसका ही अभ्यास करते हैं।
सिर्फ आप भी जानते हैं कि अभ्यास करना, जो अभ्यासी है, जो लोग कहते हैं जी अभ्यास करता हूँ, अभ्यास कितना अभ्यास करूँ। भाई एक चीज लेके करो, मैं कह रहा एक 3 में से आसन बता रहा, 3 में से एक भी आसन का आप नियमित अभ्यास कीजिए और 30 दिन के अंदर आप अपना शरीर में कुछ ही बदलाव देखिए। मैं आपको जो बता रहा हूँ, तीनों आसन करें तो सर्वश्रेष्ठ है, तो करें, एक तो कर ही सकते हैं ना। अगला आसन हमारा रहेगा सानुशिरासन। इसमें क्या होता है, एक पैर को हम सीधा रखेंगे, दूसरे को फोल्ड कर लेंगे। इस आसन में जो पंजा हमारा देखिए अंदर की तरफ रहेगा, बाहर की तरफ नहीं जाना है, और सांस को बाहर छोड़ते समय आगे की तरफ झुकना है, माथा घुटने पर लाने की कोशिश करें। चलो यदि हेल्दी है वो नहीं कर पाते हैं, कितना कर पाते हैं, मगर सांसों के संग करना है, अकेला करना है। म्यूजिक ला लिया, म्यूजिक और कोई चीज ला ली और कर रहे हैं, भले ही आप म्यूजिक ला लिए, मगर अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। देखिए मोटे लोग तो नहीं कर पाएंगे, इतना करें, सांस बोले, सांस को निकालें, सांस को निकाल के इतना, फिर जब आप नियमित करेंगे तो आप एक दिन अवश्य इतना कर लेंगे। अगले पैर से करें, अंदर की तरफ रहेगा और सांस को ले छोड़ते समय आगे की तरफ झुकना, माथा को घुटने में स्पर्श करवाना। अब तीसरा अभ्यास हम आपको बताना चाहेंगे, ये हर व्यक्ति नहीं कर पाता है शुरू में, पर दीवार के सहारे करे, पर अवश्य अपने जीवन में डालने की कोशिश करें, इसका अनेक फायदे हैं। इसको आप लोग योग में आसनों का राजा शीर्षासन के नाम से जानते होंगे। देखिए कैसे करते हैं शीर्षासन, करने की बहुत सिंपल विधि। हमारा जो तालू रहता है, इसमें हिस्सा रहता है, यहाँ पर हम आप टच करते हैं, माथा जमीन पर टिकाते हैं। हमारा जो मुख्य वजन होता है, लोग आगों की ये धारणा रहती है मेरा सिर पर पूरा वजन रहता है, नहीं, 3 जगह रहता है, एक यहाँ पर 3 जगह बढ़ जाता है, इतने में और माथा मार टच होता है, वजन नहीं रहता। आप खुद करके देखेंगे, आप खुद ही देखेंगे, अनुभव करेंगे। और क्या कितना रखते हैं, ऐसे नापेंगे क्या, सांस को लेते हुए ऊपर की तरफ जाना है ध्यान से, और सीधे पैर जब ऊपर हो जाए तो नॉर्मल गति है, सांस लेते रहेंगे। कृपया डिस्टर्बेंस ना करें। नीचे आने का तरीका देखें, होल्ड किया, और अपने ये 3 आसन करने के बाद मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आपने अपने भोजन पर ध्यान कहने को मैंने बोला, दूसरा 3 आसन बताया, और 3 बातों पर ध्यान देखें, देखना, सुनना, पढ़ना, इन्हें बदलें। यदि आप करते हैं, आप कहीं ना कहीं कोई देखते होंगे, किस पेज ये कर्म करते होंगे, ये आपने सुना होगा किसी द्वारा,
किसी लोगों के द्वारा ऐसे कर्म जब करते होंगे, देखना, सुनना और करना, बदलाव करें, अवश्य ही कल्याण होगा। और अंत में यही कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों की संगति से दूर रहे जो आपसे कहें जी आपने यह नहीं किया तो नाश होगा परिणाम का, ये आप पाँव पर ध्यान ना दें। कुछ लोग कहते हैं जी ये क्रिया करना अच्छी है, कुछ तो अंग्रेजी डॉक्टर लोग भी इसका प्रचार टाइप का करने लगे, ये क्रिया करना है। यदि ऐसी बात होती तो हमारे जो ऋषि मुनि होते वो जो हजारों, उन्होंने तो पूरा जीवन ब्रह्मचर्य में ही निर्वाह किया, उन्हें क्यों नहीं रोग हुए, वो समाधि तक ले गए। क्या ऐसा मेडिकल साइंस कर पाया अभी तक? इसलिए सिर्फ विदेशी डॉक्टरों की जगह कुछ आदत अपने जीवन में ना अपनाए, स्वदेशी बने, निरोगी बने, सहयोगी बने। इसी आशा के संग आज का ये मार्गदर्शन मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं कोई और नए योग क्रियाओं के संग। तब तक के लिए अपना अमूल्य समय देने के लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार साथियों।